Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज एक हमारे पास पेशेंट है जिनको बायलेटरल नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इट्स इन ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस. इनको ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस है. सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कतें हैं, चलने फिरने में दिक्कतें हैं, बैठ के उठने में दिक्कतें हैं, उनका घुटना अटक सा जाता है. रात के टाइम ज़्यादा तकलीफ होती है आपको. ये कह रहे हैं रात में अगर इनको टॉयलेट के लिए भी उठना पड़ता है तो उठने में बहुत समस्या होती है, दीवार तक पकड़नी पड़ जाती है. ऐसी समस्या अभी इनको हो रही है. सो आई हैव एग्जामिन हर थोरोली और इनके अंदर बेसिकली ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस है. बट आई एम स्टिल एबल टू सी मिडल कंपार्टमेंट. हमें मिडल कंपार्टमेंट नजर आ रहा है. और इनको एलवी, इनको पहले कार्डियक इश्यूज हो चुके हैं, उसके लिए इनको एंजियोप्लास्टी हो रखी है एंड शी इज ऑन मेडिकेशन. सो एक बार नी को मूवमेंट करके देखेंगे. माता जी मोड़िए, इस घुटने को मोड़िए. ओके, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा. दर्द होना स्टार्ट हो जाता है. ओके ओके ठीक है. अब इस वाले को मोड़िए, तो मोड़ो. वेरी गुड. सो देयर इज ए FFD ऑफ 5 डिग्री कि फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है एंड वेरस डिफॉर्मिटी ऑफ 5 डिग्री है. फर्दर फ्री फ्लेक्शन मूवमेंट जो 5 to 90 के आसपास आ रही है. सो वी हैव प्लान टू गो फॉर डेक्सट्रोज प्रोलोजोन थेरेपी. इन दिस केस वी विल इंजेक्ट द डेक्सट्रोज and we will inject the DSCB for pain management. So we have prepared everything. This is my 15% dextrose, syringe for ozone, and this is my DSCB. Okay. Here now I'm injecting 15% dextrose. This I've injected. Okay. Now I will collect the ozone. ये ओजोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है. ओके, वेरी गुड. आवाज आ रही है. अभी आपको कुछ नहीं करना, मैं खुद बैंड करूंगा. बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए पैर. ओके, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो. मोड़िए. सो द मूवमेंट वाज 90 ओनली. वो ओजोन जो हमने गैस डाली है ना, वो इसलिए डाली कि मूवमेंट हो. टूटने नहीं देंगे, ये टूटेगा नहीं, इससे खुलेगा अभी. बस 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 बस. बहुत बढ़िया. देखो इतना नहीं मुड़ रहा था ना पहले. सो वी हैव इंजेक्टेड ओजोन, वी हैव इंजेक्टेड डेक्सट्रोज. सो अभी इसमें हमने ओजोन इंजेक्ट कर दिया. वी हैव इंजेक्टेड डेक्सट्रोज एंड देन वी हैव इंजेक्टेड द ओजोन. दैट इज कॉल्ड डेक्सट्रोज प्रोलोथेरेपी. जब से हम लोग ओजोन को इंजेक्ट करने लगे, हमने एक्स्ट्रा आर्टिकुलर प्रोलोथेरेपी को मैंने बंद कर दिया. बिकॉज this ozone, when we inject the ozone, it basically acts as antioxidant and if it immediately give a blow to the knee joint, तो जब हमारा knee joint block करता है तो it will definitely give a stretch to the external ligaments like middle collateral ligaments and lateral collateral ligaments. जब हम external प्रोलोथेरेपी कर रहे थे, डेक्सट्रोज प्रोलोथेरेपी, जिसके अंदर हम टेंडर पॉइंट्स के ऊपर इंजेक्ट कर रहे थे, उसका ही मकसद हमारा यही था कि दैट एक्ट एज ए केमिकल इरिटेंट एंड दैट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ माइल्ड कंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे कोलेजन फॉर्मेशन होता है. नाउ व्हेन वी आर इंजेक्टिंग ओजोन आल्सो, तो इट विल गिव ए स्ट्रेच टू द लिगामेंट्स. तो वो लिगामेंट को जो स्ट्रेच इफेक्ट होता है, उसकी वजह से वो दोबारा से उनको एक स्टिमुलस मिलेगा दैट विल लीड टू रीजनरेशन ऑफ एक्सटर्नल लिगामेंट्स. बाकी अंदर में तो हमने डेक्सट्रोज 15% इंजेक्ट किया. डेक्सट्रोज विल एक्ट एज ए माइल्ड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्रिएट करेगा. उसकी वजह से माइल्ड इन्फ्लेमेशन डेवलप होगी. दैट माइल्ड इन्फ्लेमेशन विल लीड टू ए हीलिंग कैस्केड. और वो हीलिंग कैस्केड के अंदर 3 वीक्स के अंदर कार्टिलेज फॉर्मेशन स्टार्ट होती है. दैट इज ए जब हमारे स्टार्टिंग में कोलेजन फॉर्म होगा, इट विल बी इमेच्योर कोलेजन. और फिर जब अनदर 3 वीक्स के अंदर इट विल डेवलप इनटू ए मैच्योर कोलेजन. इस तरीके से पूरी साइकिल चलती है. दैट्स व्हाई वी नीड टू रिपीट द इंजेक्शन at 4 to 6 weeks interval. Now ozone, why we injected ozone? Ozone basically acts as antioxidant, potent antioxidant. Along with that, it's basically increase the oxygenation to the tissue. The most important work of ozone, सबसे important जो अहमियत वाला काम इस ओजोन का है, वो है कि वो अंदर में टिश्यूज की ऑक्सीजनेशन को बढ़ाता है. एंड टिश्यूज नीड मोर ऑक्सीजनेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन. कोलेजन को फॉर्मेशन के लिए ओजोन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजनेशन की जरूरत पड़ती है. इस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है.
जब भी हम डेक्स्ट्रोज प्रोथेरेपी देते हैं तो वी ट्राई कि पेशेंट कम से कम किसी भी एनाल्जेसिक्स के ऊपर हो, और साथ में वी गिव सप्लीमेंटेशंस ताकि विटामिन दे सकें और ग्रोथ फैक्टर्स और ज़्यादा बन के कम्प्लीटली हील हो सके। तो इट नीड्स 4 to 6 सिटिंग्स एट इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक्स। इस तरीके से डेक्स्ट्रोज प्रोथेरेपी वर्क करती है। कोई ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ आपको? बहुत कम हुआ? वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वालों में, आपके परिवार में किसी को भी घुटने की समस्या है, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने का गैप कम हो चुका है, मिडिल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कॉन्ड्रोमेलेशिया पटेली, अगर आपका घुटने में से कट कट के आवाजें आती है, आपके एमआरआई में कॉन्ड्रोमेलेशिया पटेलिया है, तब भी अगर आपको मेनिस्कस टीयर है, मिडिल मेनिस्कस टीयर है, ग्रेड 1 2 3, अगर आपको पार्शियल एसीएल टीयर, आपको रोटेटर कफ इंजरी, इन सारी कंडीशंस के लिए प्रोलोथेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है और बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के आप इसमें ठीक हो सकते हो, बशर्ते आप सारा अगर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और एक्सरसाइजेज करते हैं, जो भी कंप्लीट प्रोटोकॉल दिया था उसको कंप्लीटली फॉलो करिए। सो प्रोलोथेरेपी के माध्यम से कंप्लीटली हमारा जो डैमेज टिश्यूज है, यानी कि कार्टिलेज है, टेंडन्स हैं, इन सबको दोबारा से रिपेयर और रिजनरेट किया जाता है, दैट वी कॉल एस रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स। सो आजकल रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स की बात हो रही है कि हमारा जो कार्टिलेज, एक समय हम बोलते थे कि एक बार आपका डैमेज होकर दोबारा से वापस नहीं आ सकता, इट कैन बी रीजनरेटेड, एंड वी आर गेटिंग लॉट ऑफ पेशेंट्स एंड वी आर गिविंग dextrose protherapy as well as PRP protherapy in a lot of patients and getting good results. सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने में किसी को भी ऐसी समस्या है तो नीचे के नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट करिए। अपनी रिपोर्ट्स, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ उसको शेयर करिए और हमारी टीम से आप फ्री ओपिनियन ले सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।